Student, this is Jyoti Saha from Kidjar School. Today we will discuss question answer of class 8 science chapter 12 friction. Now first question is friction opposes the blank between the surface in contact with other. तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है जो दो कॉन्टैक्ट होते हैं उनके बीच के मोशन को. तो ये यहाँ दिया है आंसर हमारा मोशन. ओके स्टूडेंट. सेकेंड है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक ऑफ सरफेस. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? हमारे नेचर पे डिपेंड करता है. तो यहाँ दिया हुआ है नेचर. फ्रिक्शन प्रोड्यूस ब्लैंक. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. ओके स्टूडेंट. तो यहाँ दिया हुआ है हीट. स्प्रिंकल ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड ब्लैंक फ्रिक्शन. तो जब हम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. तो यहाँ आया रिड्यूस. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ब्लैंक देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. ओके स्टूडेंट. इसलिए यहाँ पे आएगा लेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 4 children were asked to arrange force due to the rolling, static and sliding friction in a decreased arrangement are given below. Choose the correct arrangement. तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज होना चाहिए. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है? हमारा स्टैटिक में. उससे कम क्या होता है? हमारा स्लाइडिंग में. उससे कम क्या होता है? रोलिंग में. तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है. ओके स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. Alida runs her toy car on a dry marble floor. Wet marble floor, newspaper and towel spread on the acting on the car of different surfaces in increasing order. Will be. तो उसको क्या करना है? जो फ्रिक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा किस पे लगेगा? सबसे कम लगेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा. इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, तो लास्ट में जो है फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा आना चाहिए. ओके स्टूडेंट. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन सबसे कम जो हमारा वेट मार्बल पर लगेगा, उससे ज़्यादा ड्राई मार्बल फ्लोर पर लगेगा, उससे ज़्यादा न्यूज़पेपर और सबसे ज़्यादा लगेगा हमारा टॉवल पे, क्योंकि टॉवल कैसी हो रही है? हमारी रफ होती है. ओके स्टूडेंट. और यहाँ पे हाँ एक्सप्लेनेशन दिया है. फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रिड्यूस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जैसा नेचर होता है उसके सरफेस का जो नेचर के कॉन्टैक्ट में होता है उस पर डिपेंड करता है. अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा. वेट मार्बल फ्लोर है तो क्या होता है? वो स्मूथ हो जाती है, इसलिए जो फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है. और जो टॉवल है वो थोड़ा क्या होती है? रफ सरफेस हो जाती है, इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा होता है. ओके स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड लिटिल. हमारी जो राइटिंग डेस्क है थोड़ी हम झुका दें उसको. तो अब बुक केप्ट ऑन इज स्टार्ट स्लाइडिंग नाउ. तो बुक रखेंगे तो वो क्या करने लगेगी? स्लाइड करने लगेगी. शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. तो आप बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है हमारी फ्रिक्शन की. तो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो बुक है थोड़ी हमारी जो टेबल है वो स्लाइड है. तो बुक क्या करेगी? इधर की तरफ मूव करेगी, और हमेशा जो फोर्स लगता है हमेशा अपोज डायरेक्शन में लगता है. तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर लगेगा? इधर की सब लगेगा. बुक जो जा रही है डाउन साइड, और फ्रिक्शन जो जाएगा हमारा अप साइड जाएगा. ओके स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली. वुड इट केप्ट इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू द फ्लोर? वाई. अगर कोई सोपी वाटर साबुन से बना हुआ पानी फैल गया है तो आपके लिए वो चढ़ने के लिए ईजी होगा कि डिफ़िकल्ट होगा. तो स्टूडेंट देखो, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड. हमारे ग्राउंड और फीट के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसी कारण हम चलते हैं. नहीं तो हम क्या होंगे? स्लिप होंगे. हम अपना पैर ही ज़मीन पे नहीं रख पाएंगे. इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर फीट. हम जो करते हैं ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देते हैं अपने फीट से. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुश इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अलाउ अस टू वॉक. और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमें पुश करता है किसकी तरफ? आगे की तरफ, जिससे कि हम चल पाते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट डिक्रीज व्हेन देयर इज अ सोपी वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर. क्या होता है? जब साबुन भरा पानी फैल जाता है तो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है हमारे ग्राउंड और फीट की वजह लगता है वो कम हो जाता है. हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सोपी फ्लोर. इसलिए जो सोपी फ्लोर है उस पर हमें वॉक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके स्टूडेंट.
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। जो थोड़े कांटे वाले जो शूज होते हैं वो स्पोर्ट्समैन क्यों पहनते हैं? आपको मालूम है कि जो ग्राउंड है और हमारा फीट है उसके बीच क्या होगा, फ्रिक्शन लगता है। अगर थोड़ा वो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे। तो ये लोग तेज़ दौड़ते हैं स्पोर्ट्समैन से, जब रन करते हैं खेलते हैं तो उनका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पाइक्स वाले शूज़ पहनते हैं जिससे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बढ़ जाए, जिससे वो आसानी से खेल सकें और यह स्लिप ना हो। तो दिया स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विद स्पाइक बिकॉज दिस शूज़ गिव देम अ बेटर ग्रिप। क्या मिलती है उनको? एक अच्छी सी ग्रिप मिल जाती है वाइल रनिंग। जब वो रन करते हैं तो उनको आसानी से वो एक ग्रिप बन जाती है उनके शूज़ और ग्राउंड के बीच। दिस इज़ बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक, जिसके कारण क्या होता है वो आसानी से प्ले कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है, इक्वल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स। इक्वल जो कर रहा है सेम साइज़ का लाइटर बॉक्स को, सीमा जो है सेम साइज़ की लेकिन हैवियर बॉक्स को क्या कर रही है, ऑन द पुश कर रही है सेम फ्लोर पे। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्ज फोर्स एंड वाई। कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? आपको मालूम है स्टूडेंट, सेम साइज़ के बॉक्स है लेकिन एक लाइटर एक हैवियर है। जो हैवियर है उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा वजन डालेगा फ्लोर पे। ज़्यादा वजन डालेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। और जब फ्रिक्शनल फोर्स तो जो मतलब जो जिसमें ज़्यादा वजन है वो फ्लोर पे ज़्यादा फोर्स डाल रहा है। तो जहाँ ज़्यादा वजन हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा हैवियर बॉक्स को कौन पुश कर रहा है? सीमा कर रही है। और इक्वल जो कर रहा है लाइटर बॉक्स को कर रहा है। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स किसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा? सीमा को लगाने का पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। देखो यहाँ पे दिया है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलेटर्स ऑन द surface in contact. When a heavy object is placed on a floor, the interlocking of irregular on the surface of a box of floor becomes strong. क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट are present harder. Hence, more force is required overcoming the interlocking. Thus, to push the heavier box, सीमा has to apply a greater force than equal. इक्वल की तुलना में उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किसको? सीमा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में कम क्यों होता है? देखो स्टूडेंट, फ्रिक्शन कम्स into play when irregularities present in the surface of two object in contact get interlocking with each other. जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो सरफेस एक दूसरे के टच में होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्यों खड़े रहते हैं एक दूसरे, जो इरेगुलेटर्स के कारण होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, इन स्लाइडिंग द टाइम गिवन ऑफ इंटरलॉकिंग इज़ वेरी स्मॉल। मतलब जो इंटरलॉकिंग होती है ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है उनके बीच क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग कम हो जाती है। हैंस इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग कम होती है, मतलब एक दूसरे पे पकड़ कम हो जाती है। देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग। इसलिए कम फोर्स की आवश्यकता होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में कम होता है क्योंकि इंटरलॉकिंग जो है कम होती है उन सरफेस के बीच में। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गिव एग्जाम्पल टू शो डेट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। हमें यहाँ से दो एग्जाम्पल बताने हैं जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड भी है और फो भी है। देखो, फ्रेंड के लिए क्या है, फ्रिक्शन के कारण हम चल सकते हैं। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण हम लिख सकते हैं क्योंकि ग्रिप बनती है। फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड अ पेपर अलाउ अस टू राइट। अब हमें फ्रिक्शन के कारण डिसएडवांटेज क्या होते हैं, टायर एंड सोल्स ऑफ शूज़ वेयर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो हमारे टायर के सोल्स हैं और जो शूज़ हैं वो फट जाती हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन प्रोड्यूस हीट, दिस कैन डैमेज द मशीन। फ्रिक्शन के कारण जो मशीन के डिफरेंट पार्ट में हीट प्रोड्यूस होती है जिसके कारण वो डैमेज हो जाती है। ये डिसएडवांटेज है। आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं जो आप स्टडी करें अपनी बुक में।
या आप अपने नेचर में जो देखें फ्रिक्शन के जो एग्जांपल है, तो उसके आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। हमें ये बताना है कि स्पेशल शेप्स का क्यों बनाते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो उसका स्पेशल शेप क्यों होना चाहिए। तो देखो, व्हेन अ बॉडी मूव थ्रू अ फ्लूइड it experiences an opposing force which try to oppose its motion through a fluid। जब कोई बॉडी मूव करती है किसी फ्लूइड में तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है जो कि फ्लूइड के द्वारा लगता है, जो कि उसे मोशन करने का, उसके मोशन को अपोज करता है, उसके गति करने का उसका विरोध करता है। दिस अपोज फोर्स नोन एज ड्रैग फोर्स, और ये फोर्स क्या कहलाता है, ड्रैग फोर्स कहलाता है। दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। अब ये जो फोर्स होता है बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। बाई गिविंग ऑब्जेक्ट अ स्पेशल शेप, यदि हम उसको कोई स्पेशल शेप दे दें, द फोर्स और फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज। और अगर तो क्या होगा, जो फोर्स और फ्रिक्शन है जो उस पर लग रहा है वो सबसे कम हो जाएगा। हैंस इट बिकम ईजियर फॉर द बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड। जिससे जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट उसमें मूव कर रहा है फ्लूइड में, वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा आसानी से। इसलिए जो हम उसको स्पेशल शेप देते हैं जिससे कि वो आसानी से मूव कर सके उस फ्लूइड में। तो आपको मैं पूछूं अगर क्वेश्चन कि वो कौन सा शेप होता है, तो क्या आंसर आएगा आपका, स्ट्रीमलाइन शेप। जो बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, बाय।